कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली, कक्षा तीसरी। विषय हमारा बच्चों है परिसर अध्ययन। उस परिसर अध्ययन में मैं आपको आसपास में होने वाले परिवर्तन के विषय में बताया। सूर्य उदित होता है तो हमारी छाया कौन सी दिशा में होती है और कैसी होती है। जब सूर्यास्त होता है तो हमारी छाया कौन सी दिशा में होती है और वह कैसी होती है। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तो वो छाया कैसी होती है। वो सारी चीज़ों के विषय में बताया। ठीक है। और अब हम इसके आगे पेज नंबर आपका 144 में ही आगे हम देखेंगे। आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप जानते हैं? देखिए, पहले आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ये चित्र अच्छे देखिए। दिख रहा है आपको चित्र? देख रहे हैं ना? देखो कितना मतलब आकाश में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं जब सूर्य उदित हो रहा है। आकाश में कैसे कैसे परिवर्तन, कितना अच्छा दिख रहा है। नहीं बढ़िया दिख रहा है ना आपको? ठीक है, लालिमा जैसा दिख रहा है, नीला नारंगी सब दिख रहा है ना, अलग अलग प्रकार के रंग दिख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है, मतलब प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति की सुंदरता होती है, मन मोह लेने वाली जो प्रकृति की सुंदरता होती है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो लोग वहाँ सूर्यास्त देखने के लिए क्या होते हैं, उद्देश्य पूर्वक जाते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सूर्यास्त देखने के लिए जाते हैं कि उस समय प्रकृति का, आकाश का और उसके बाद यहाँ वहाँ का पूरा मतलब प्रकृति जो मतलब पूरा एकदम विविध प्रकार का मनमोहक मतलब ऐसी मतलब छटाएं दिखाई देती है। मन आँखों से देखने के लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ऐसी जगहों को देखने या ऐसी जगह पे लोग जाते हैं और सूर्यास्त देखने के लिए उद्देश्य पूर्वक जाते हैं। बराबर है। अब ये सब जगह कहाँ मिलते होंगे बच्चों? ये सूर्यास्त कहाँ पे ऐसी मतलब उनको बहुत सुंदर मनमोहक दिखाई देती है, प्राकृतिक सुंदर, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब सतारा जिले का महाबलेश्वर, कहाँ पे? सतारा जिला जानते हैं, महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे महाबलेश्वर बहुत ठंडी जगह है। महाबलेश्वर ठंडी हवा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। बराबर है। वहाँ के एक स्थान का नाम सूर्यास्त दर्शन स्थल है। कौन सा नाम का स्थान है? कहाँ पे? ये महाबलेश्वर में। और उस स्थान का नाम क्या है? सूर्यास्त दर्शन स्थल। तो इसका नाम कैसे रखा? उस समय क्या था, वो एक ऐसा जगह है ना बच्चों कि वहाँ भी जब सूर्य अस्त होता है तो वह जैसे सूर्य उदित होता है कितना बड़ा दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय भी वह बहुत बड़ा दिखाई देता है। और शाम के समय पूरा मतलब आकाश और हमारे आसपास में उस मतलब बहुत ज़्यादा छटाएं अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार दिखाई देती है, बहुत मनमोहक और सुंदर दिखाई देती है। प्राकृतिक सुंदरता उसमें बहुत सुंदर दिखाई देती है बच्चों। तो उस जगह पे लोग जाते हैं अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, देखने के लिए। बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ से सूर्यास्त अत्यंत अप्रतिम दिखता है, मतलब बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जिसके मतलब बोलना मतलब कि कितना सुंदर दिखाई देता है, अप्रतिम, जिसकी हम ये बता नहीं सकते कि इतनी सुंदर दिखती है। वो देखने के बाद ही आपको उसके बारे में जानकारी मिलती। बहुत सुंदर दिखाई, अप्रतिम, मतलब उसकी गणना नहीं की जा सकती, इतनी सुंदरता वो दिखाई देती है। महाबलेश्वर जाने वाले सभी पर्यटक सायकाल में उस स्थान पर क्या करते हैं, सप्रयोजन जाते हैं, मतलब उद्देश्य जाते हैं कि जब मैं उस पर्यटन स्थल पे जाऊँ। कहाँ पे? सूर्यास्त दर्शन स्थल पे। तो वो समय कैसा हो, जब सूर्य अस्त होता हुआ, उस उद्देश्य से जाते हैं। और वहाँ पे यह प्रयोजन जाता है कि मैं वहाँ पे सूर्यास्त के समय में जाऊँगा और वही देखूँगा। ठीक है। और वे नयनाभिराम सूर्यास्त का आनंद प्राप्त करते। नयनाभिराम मतलब अपने नयन मतलब आँखों से आराम से एकदम सूर्यास्त होते हुए उसका आनंद प्राप्त करते हैं बच्चों। अब ये तो आपको सूर्यास्त के बारे में देखा। महाबलेश्वर में सतारा जिले के पास में सूर्यास्त का स्थल दल कैसा है, वहाँ लोग बहुत जाते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में भी है। तो अब हम देखते हैं भोर से रात तक। भोर मतलब क्या होता है? जब सुबह भी होता है बच्चों और एक भोर भी होता है। भोर मतलब जैसे हम जल्दी उठते हैं, नहीं बहुत जल्दी उठना, उसको हम भोर कहते हैं। ठीक है, जैसे 4:30-5 बजे उठते हैं, जब सूर्योदय होने के थोड़ा समय पहले जब उठ जाते हैं तो भोर हो गया। तो प्रायः सबसे पहले पक्षियों को ही रात के समाप्त होने की आहट होती है। देखो सब सोते रहते हैं, लेकिन जब सुबह होता है, जैसे सूर्य उदित होने वाला है, तभी से चिड़ियों की क्या होती है, चू 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 चालू हो जाता है, मुर्गों की आवाज़ आने लगती है। तो पक्षियों के को ही रात समाप्त हो रहा है इसकी आहट उनको बहुत जल्दी मालूम पड़ जाती है, समाप्त होने की आहट होती है। और एकदम भोर से ही वे क्या करने लगती हैं, चहचहाने लगते हैं। कौन? चिड़िया। यदि आसपास कहीं कोई मुर्गा हो तो उसे भी
हमें उसकी बाग भी सुनाई देती है। ठीक है। और उसके बाद बाग मतलब जो मुर्गा बोलता है नहीं, उसकी आवाज़ आने लगती है। और पक्षी घोंसले से बाहर निकलते हैं, किस लिए कि अब सुबह हो गई है, दाना वाना के लिए चुनने के लिए वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। वह उड़ने लगती हैं, वह भोजन की खोज में लग जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ देखिए जैसे सूर्योदय हो गया तो देखिए आकाश कितना बढ़िया दिख रहा है, चिड़िया देख रहे हो कैसे, मतलब यहाँ पे देखो कैसा पेड़ दिख रहा है आपको, देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, आकाश बादल छाया हुआ है, कितना बढ़िया दिख रहा है, चबूतरा देखो बनाया गया है, पेड़ पौधे कितने सुंदर दिखते हैं, आकाश जब सूर्योदित होता है भोर के समय बड़ा मनमोहक लगता है, चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है। यहाँ देखो तालाब उलाब जो भी है सब बढ़िया बढ़िया हरी हरी घासें दिख रही हैं, बड़ा सुंदर मतलब अप्रतिम हमें दिखाई देने लगता है। अब बच्चों फूल वाले पौधों की कलियां, फूल वाले पौधों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगती हैं। अब देखो जब सूर्योदय होता है ना, जैसे अभी आप समझिए आज रात को आपको कली लगी है फूल में, मतलब पौधों में कली लगी है, तो वो क्या होता है जब सुबह होता है सूर्य जैसे आने लगती है तो वो कलियां कैसे धीरे धीरे फूल में रूपांतरित हो जाती है, बदली होने लगती है। तो फूल वाले पौधों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगती है और उनके फूल बन जाते हैं। उन फूलों में क्या होता है बच्चों, मधुर मधुर मकरंद होता है। ठीक है। क्या होता है उसमें, मकरंद होता है, उससे मधु निकालती है ना ये मधुमक्खियाँ, तो उसमें मीठापन होता है बच्चों, क्या होता है, मीठापन होता है, मधुर मकरंद होता है। और उसे एकत्र करने के लिए कौन आती हैं, मधुमक्खियाँ आने लगती हैं, कहाँ पे, फूलों के पास में। और तितलियाँ, भंवरे तथा अन्य कीटक फूलों के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं और उसका मतलब मकरंद चूसने के लिए। ठीक है। अब हम परिसर के लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हम भी सुबह के काम पूरे करके पाठशाला जाने की तैयारी में लग जाते हैं। अब सुबह के हमारे काम क्या है, नहाना, उठना, पढ़ना, लिखना, थोड़ा हल्का खेलना, फिर खाना वाना खा के हम क्या करते हैं, कुछ पढ़ के फिर हम विद्यालय जाते हैं। तो ये सब अपने अपने लोग सुबह सुबह का जो भी काम है करके फिर अपने व्यवसाय के लिए निकल देते हैं। सुबह हो जाना मतलब काम पे लग जाना होता है। अब देखो ये जैसे सुबह हो गया तो सामान भाजी उजी बेचने के लिए देखो निकल गया ना, क्या क्या दिख रहा है, देखो कांदा है, टमाटर वगैरह है, कांदा है, बटाटा है, टमाटर है, ये सारी मिर्च, ये सारी चीज़ें लेके वो बेचने के लिए चल दिया। और यहाँ देखो ये फूल दिख रहा है आपको, फूल में देखो तितलियाँ दिख रही हैं, भंवरे दिख रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो फूलों के अंदर जो मकरंद है उस मकरंद को क्या कर रही हैं, चूस रही हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं आपको, बच्चे कैसे अपना तैयारी करके कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय की तरफ जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है। मम्मी को बाय बाय कर रहे हैं, बच्चे भी बाय बाय कर रहे हैं, देखो कितने सुंदर अच्छे लग रहे हैं ना, तो ऐसे अपने काम में लग जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ नया शब्द सीखेंगे। अब नया शब्द क्या सीखेंगे, तो नया शब्द हम सीखेंगे जुगाली। जुगाली, तो जुगाली के बारे में मैंने आपको ना पहले भी बताया हूँ, जब ये अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी, ये पाठ जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें जुगाली के बारे में बताया था। ठीक है। लेकिन ये नया शब्द मैं बता रहा हूँ, जुगाली क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कुछ प्राणी पेट भरने तक चरते रहते हैं। ठीक है। कुछ प्राणी क्या होते हैं, पेट भरने तक चरते रहते हैं, तो और इसके बाद पेट के अंदर के भोजन को थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फिर से मुख में लाते हैं और उसे धीरे धीरे थोड़े समय तक चबाते हैं और इस भोजन को वह फिर से निगलते हैं। इस क्रिया को जुगाली अर्थात पागुर करना कहते हैं। अब बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे गाय देखे होंगे, भैंस देखे होंगे, बकरियाँ, ये सब चीज़ें देखे होंगे, तो लोग क्या करते हैं जब चरने के लिए जाते हैं तो लोग पहले क्या होता है, चरते हैं, पहले क्या करते हैं, जल्दी 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 वह चरते हैं। और वो कैसा होता है, चर के पेट में क्या होता है, जो भी चरते हैं वो पेट में अपना भोजन आ जाता है उनके। ठीक है। फिर जब उनको मतलब वहाँ से चर के मतलब जब हो जाता है, तब जब अपने गोठ में आ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, उनको भोजन कैसा पचने के लिए चबाना पड़ता है। जैसे आप खाना खाते हो उसको अच्छी तरह से चबाते हो तभी खाते हो, तभी आपका मतलब वो क्या होता है, खाना पचन होता है। तो अभी उन्होंने जल्दी जल्दी खाया, अपने पेट में लिया, तो वो पेट में से वो खाना को उनका जो चरे रहते हैं
वह मुंह तक लाते हैं और मुंह पे लाने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, बढ़िया अच्छे ढंग से एकदम चबाते हैं, ठीक है, चबाएंगे दांतों से, और चबाएंगे जब फिर बाद में फिर धीरे धीरे वह पेट में लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर चबाते हैं, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। अब समझ में आ गई बात। अब आगे देखेंगे, जुगाली करने से इन प्राणियों का भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, ठीक है। गाय, बैल तथा भैंस जुगाली करने वाले प्राणी हैं बच्चों। अब देखो, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं, जुगाली समझ में आया आपको। अब हम पढ़ेंगे रात्रिचर। रात्रिचर बच्चों जैसे कि ऐसा है, कुछ कुछ प्राणी कैसे होते हैं कि रात्र मतलब उनके लिए दिन जो होता है वो रात होती है, और रात जो होता है उनको दिन के समान होता है। ऐसे भी कुछ प्राणी होते हैं, तो उसको जो जिनका रात दिन की तरह होता है उसको रात्रिचर प्राणी कहते हैं। वो रात में अपना काम चालू करते हैं। अब देखिए रात्रिचर प्राणी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, कुछ प्राणी दिन भर आराम करते हैं, जैसे हम रात में आराम करते हैं वैसे वो प्राणी क्या करते हैं, दिन में आराम करते हैं। और भोजन की खोज में वे रात के समय बाहर निकलते हैं। जब हम सुबह भोजन के लिए निकलते हैं तो वो चिड़िया जैसे, लेकिन वो कुछ प्राणी है वो रात के समय निकलते हैं। ऐसे प्राणी को हम क्या कहेंगे, रात्रिचर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे कितना मस्त अच्छा लग रहा है परिसर, आसपास की चीज़ें। यहाँ पे देखो व्यक्ति खड़ा है, वो बांसुरी बजा रहा है, कितना बढ़िया बजा रहा है बांसुरी, दिख रहा है। ये गांव का दृश्य है बच्चों। वहाँ पे देखो गाय, भैंस, बैल और पहाड़ी हरी भरी सब ये क्या है, सब देखिए एकदम घास वगैरह दिख रही हैं, ठीक है। वहाँ पे सब छोटे छोटे, इतना मनमोहक लग रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, नहीं क्या, बराबर। अब देखो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, चरवाहा गायों भैंसों को चराने ले जाता है। तो ऐसे लोग को हम चरवाहा कहते हैं। वो क्या करते हैं, गाय भैंस चरती हैं, वो अपना क्या होता है, बैठते हैं यहाँ वहाँ भी अपना मनोरंजन करते रहते हैं। तो चरवाहा गायों भैंसों को चराने ले जाता है। पेट भरने पर ये जानवर किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं, और बैठकर वे क्या करते हैं, जुगाली करने लगते हैं। जुगाली तो मैंने बताया आपको, जुगाली कैसे करते हैं, ठीक है। सायंकाल होने पर वे मतलब शाम जब हो जाती है तो अपने गोठ में वापस आते हैं, और पक्षियों के झुंड क्या होते हैं, घोंसलों की ओर चल पड़ते हैं। और हम पाठशाला से घर वापस आते हैं। जब शाम होती है तो चिड़िया क्या होती है, अपने घोंसलों की तरफ चल देती हैं, और जो गाय भैंस होती हैं, बैल होते हैं, वो अपने गोठ की तरफ आ जाते हैं, और ऐसे ही मतलब सब अपने अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ रात्रिचर जो सूर्य प्राणी हैं, रात्रिचर जो मैंने आपको बताया कि वो रात में ही अपने भोजन की तलाश में चलते हैं। तो जो कुछ रात्रिचर अर्थात सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन की खोज में बाहर आती हैं, ऐसे प्राणियों में पतिंगो, ठीक है, पतिंगो नाम सुनो, जो रात्रिचल वाले प्राणी हैं। झिंगुरों, ठीक है, झिंगुरों और जुगनुओं, जुगनू को देखना जिसका लाइट देखो रहता है, उसमें खुद का उनका प्रकाश रहता है, तो जुगनुओं का समावेश होता है, ठीक है। बाघ, चमगादड़ तथा उल्लू भी रात्रिचर प्राणी हैं। ध्यान से सुनो, बाघ, चमगादड़ तथा उल्लू भी रात्रिचर प्राणी हैं। देखो उल्लू कैसे रात में ही, देखो आंखें उसकी टिकटिकी दिखती है, बड़ा बड़ा। रात रानी, ठीक है, ये वनस्पतियां हैं रात रानी, वो रात में खिलती हैं। रात रानी, रजनीगंधा जैसे कुछ पौधों के फूल रात में ही खिलते हैं, ठीक है। तो ये रात्रिचर पौधे कहलाएंगे। तो देखो चमगादड़, देख रहे चमगादड़ को देखा है आप लोगों ने, देखिए चमगादड़ दिख रहा है ना, हाँ, ये उल्टा लटका रहता है पेड़ों पे। फिर बाद में उल्लू देख रहे हो, उल्लू रात में, ये सब रात्रिचर प्राणी, चमगादड़, उल्लू, और फिर बाद में यहाँ देखो रात रानी, ये सब है, ठीक है। अब बच्चों तो ये सब आपने देखा, ठीक है। अब हम एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से आकाश स्पष्ट दिखाई देता हो। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसी जगह कहाँ होगा, जहाँ मैदान वैदान होगा ना, एकदम खुला जगह होगा, ऐसी जगह पे आपको ढूंढना है, और वहाँ पे जाके निरीक्षण करना है सूर्योदय का, सूर्यास्त का, और बाकी मैं बताऊँगा वो निरीक्षण करना है। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन सायंकाल को निश्चित समय पर वहाँ जाओ। जब शाम होती, सूर्यास्त होता है ना, तो वहाँ पे 1 हफ्ता लगातार आप जाओ, ठीक है। फिर वहाँ पे देखो क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक ही स्थान पर दिखती है क्या, या दिखता है। मतलब चंद्रमा जैसे आप जाते हो जब सूर्यास्त होने लगता है, तो उस खुले मैदान में जाओ, और वहाँ से देखो मतलब हर मतलब 1 हफ्ता जाओ आप, और वहाँ पे खड़े हो, चंद्रमा देखो पहले एक यहाँ से मतलब उदित हुई है, फिर बाद में देखो कि वो कहाँ से उदित होती है, मतलब एक ही स्थान से वो उदित होती है क्या।
चंद्रमा प्रतिदिन एक ही स्थान पर दिखता है क्या, वो आपको बताना है। और क्या चंद्रमा का आकार प्रतिदिन वैसा ही दिखता है क्या, मतलब चंद्रमा जैसा आप पहली बार देखे हो, दूसरी बार देखोगे वही दिखेगा, तीसरी बार, चौथी बार, क्या वो हमेशा आकार उसका एक ही जैसा होता है? जैसे सूर्योदय देखते हो ना आप, उसका आकार तो एक ही जैसा होता है, तो क्या चंद्रमा का भी वैसा होता है क्या? तो ये आपको खुले मैदान पे, जहाँ पे खुला हो वहाँ पे आपको एक हफ्ता वहाँ पे जाकर निरीक्षण करना होगा कि उसमें क्या परिवर्तन, क्या एक ही स्थान पे उदित होता है या उसके आकार में कुछ परिवर्तन होता है, वह सारी चीज़ें आपको निरीक्षण करनी होगी। ठीक है, और इतना आप निरीक्षण करो। तब तक अगला जो आगे का है मैं अगली बार आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।